Hello everyone. I welcome you all to this e-political science lecture series. Today we are going to take up the topic that is on human rights. आज मैं राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में ही मानव अधिकार जो टॉपिक है उसको मैं ले रही हूँ and today I'm going to discuss it and while discussing it we will further discuss the importance of human rights and then the different interpretations of human rights and further also the criticisms the generations of human rights, the difference between fundamental rights and human rights. तो मानव अधिकार के संदर्भ में ही हम बहुत सारी जो आधार है उस पर हम डिस्कशन करेंगे. बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दैट ह्यूमन राइट्स जो टॉपिक है ये सिर्फ हमें पॉलिटिकल थ्योरी में ही नहीं पढ़ना होता है. हम ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी हम पढ़ते हैं, हम ये फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं, हम ये ओवरऑल बहुत सारे जो हमारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं डिसिप्लिन्स हैं उसमें हम ये ह्यूमन राइट्स जो है टॉपिक डिस्कस करते हैं. और ये टॉपिक डिस्कस हर मतलब कोर्स और अदर जो एरियाज है वहाँ पे भी ये कॉमन है ह्यूमन राइट्स. So how does it help you in further understanding is that if you understand the concept, you can also relate it with the fundamental rights, you can relate it with the directive principles of state policies and with other mechanisms which are available to us in the form of rights. So let's begin with the topic that is our discussion today on the topic that is on human rights. And so human rights को हम कैसे देखते हैं? पहली बात जब हम मानवाधिकार का डेफिनेशन के बारे में बोलते हैं, हम कहते हैं कि मानवाधिकार की चर्चा होगी तो शब्द से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि राइट्स which tells us that being a human you have certain status which is recognized not only by the state but the society and overall by every individual being. So these rights are human rights. ह्यूमन राइट्स दे आर द बेसिक राइट्स. ठीक है, बेसिक राइट्स है और जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी का निर्वाह नहीं कर सकते. एंड दे आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स. So if we go into the definition or if we go into the interpretations of Universal Declaration of Rights of 1948, which is also a base of human rights and which consists of Article 1 to 30. 1 से लेकर 30 आर्टिकल तक है इसमें ह्यूमन राइट्स के अंदर. और ये UDHR के अंदर डिस्कशंस है काफ़ी आर्टिकल 1 से लेके 30. देयर आर डिफरेंट राइट्स, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मेनी अदर राइट्स. सो डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि UDHR UN का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको ये राइट्स, सेवरल राइट्स दे आर अवेलेबल देयर. देन आई हैव ऑल्सो मैंने अपने स्लाइड में ये भी लिखा है कि 10th दिसंबर इट्स सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे. हर 10th दिसंबर जब आता है हम मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से हम इसका सेलिब्रेशन करते हैं. और हम इसलिए भी करते हैं कि पूरा एक इतिहास रहा है मानवाधिकार का और आने वाले समय में भी जिस तरह से हमारे अधिकारों का और हमारे राइट्स का, हमारे डिफरेंट इंटाइटलमेंट्स का, क्लेम्स का वायलेशन हो रहा है, सिर्फ राज्य के द्वारा ही नहीं बल्कि समाज के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा भी हो रहा है, ग्रुप के द्वारा भी हो रहा है. तो बहुत सारे जो हमारे वायलेशंस हो रहे हैं उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम राइट्स को आइडेंटिफाई करें. और जब हम ह्यूमन की तरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो एक फर्दर हम एक वैल्यू लेडन कॉन्सेप्ट की तरह भी हमारा इशारा होता है. मेरा नेक्स्ट सेकेंड या थर्ड स्लाइड में मैं यही बातें करूँगी कि किस तरह से हम उसको वैल्यूज़ के साथ भी जोड़ सकते हैं मानवाधिकार को. So first of all, we have understood that human rights it is enjoyed as a human being, and then the UDHR it forms a base of human rights which consists of Article 1 to 30, and then 10th of December we celebrate as Human Rights Day. And then the second part of this topic is Protection of Human Rights Act 1993. इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि NHRC का जो गठन हुआ था वो 1993 के बाद हुआ था. और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो अधिनियम है 1993 का, ये परिभाषित करता है मानवाधिकार को ऐसे: राइट टू लाइफ का आधार होना चाहिए,
राइट टू लिबर्टी का आधार होना चाहिए, इक्वालिटी का आधार होना चाहिए और राइट टू डिग्निटी का आधार होना चाहिए। तो लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तो हम फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ते आए हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 में हम लाइफ पढ़ते हैं, लिबर्टी 14 से लेकर के 18 पढ़ते हैं, सॉरी 19 से लेकर के 22 तक पढ़ते हैं, इक्वालिटी हम 14 से 18 तक पढ़ते हैं। पर राइट टू डिग्निटी का कोई क्लियरली फंडामेंटल राइट्स चर्चा नहीं करती। अगर हम संविधान को उठा के देखते हैं तो राइट टू डिग्निटी का कोई इस तरह से चर्चा नहीं है, बट ये इम्प्लाइड राइट्स हैं। अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी जीने के अधिकार की आकांक्षा कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके साथ जुड़ा है। तो मानव अधिकार इसलिए भी पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि हम एक फॉर्मलिज्म मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में समझेंगे। हमें फॉर्मलिज्म से बियॉन्ड जाना है, बियॉन्ड फॉर्मलिज्म, क्योंकि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस किस लिए हुआ है, क्या हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसमें we are getting all sorts of self-respect, dignity, identity. All these things are attached with it. So no one can just take away these interrelated rights from us. So it's very important that we need to understand the ideas behind the human rights per se. Then I'm also talking about the human rights as natural rights. जब हम ह्यूमन राइट्स की चर्चा करते हैं तो आपने बहुत सारे जो बुक्स है जो रेफर किया होगा उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि प्राकृतिक अधिकार जो है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और जॉन लॉक जो है फादर ऑफ लिबरलिज्म, उन्होंने तीन अधिकार की, प्राकृतिक अधिकार की चर्चा भी की है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो वो कहते हैं कि जो ये प्राकृतिक अधिकार है ये हमें स्टेट ऑफ नेचर से मिला है, मतलब बिफोर द कमिंग ऑफ द स्टेट, और हमें ये सारे अधिकार, नेचुरल राइट्स मिले थे क्योंकि नेचर में थे, ये हमें एग्जिस्ट मतलब ये उसी समय से एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि क्या मानव अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार, उनको हम प्राकृतिक अधिकार भी कह सकते हैं क्या? तो प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार में एक कोरिलेशन ये है कि जब हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं तो बीइंग अ ह्यूमन वी आर इंटाइटल्ड टू दीज द सो कॉल्ड राइट्स, जो भी ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। और डिफरेंट कंट्रीज के आधार पे वो डिफरेंट जो है अलग अलग भी जो अदर राइट्स जो हैं अलग अलग भी हो जाते हैं, पर जो ह्यूमन राइट्स है वो अलग नहीं होता क्योंकि वो यूनिवर्सल राइट होता है। तो यहाँ पे जब हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, प्राकृतिक अधिकार की, जो हमें प्रकृति से मिली है, एक तो ये कनोटेशन है। अब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जो हमें बीइंग अ ह्यूमन मिली है। तो बीइंग अ ह्यूमन मतलब कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है ह्यूमन के साथ। तो दैट मीन्स इट इज देयर विथ यू, सिंस यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, सो यू हैव दिस राइट। और नेचर में, क्योंकि नेचर में ये राइट्स एग्जिस्ट करता है, तो ये नेचुरली हमें राइट्स मिल जाता है। तो इन दोनों मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक कोरिलेशन देखने को मिलता है ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स के अंतर्गत। ह्यूमन राइट्स को हम मॉरल और ह्यूमन वैल्यूज क्यों कहते हैं? क्योंकि मोरालिटी हमें कहती है कई बार कि हमें कुछ ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, कुछ ऐसे आधारों का को साथ में लेके चलना चाहिए, सो दैट कि हम मानवता को बचा सकें। इस तरह के जो आइडियलिज्म की हम जब बात करते हैं, मोरालिटी की, एथिक्स की, वैल्यूज की, तो उसमें भी ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं इम्बाइब होता है। तो ह्यूमन राइट्स आर नॉट ओनली, हम ये नहीं कहेंगे कि यूडीएचआर में जो दिया गया है, क्योंकि वो तो एक आधार है, वो तो एक उसका बेस है, यूनिवर्सैलिटी का बेस है। पर उसके बियॉन्ड भी तो हम ह्यूमन राइट्स की चर्चा करते हैं, उसको हम देखते हैं, तो क्या आधार है एग्जैक्टली, वो भी हमें समझने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अप द डिफरेंसेस between the fundamental rights and human rights. So what are the basic differences? Fundamental rights, they are legal rights, in the sense कि आप कोर्ट जाइएगा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 22, 26 के अंतर्गत आप रिट जुरिसडिक्शन फाइल करके आप इन अधिकारों को अपने लिए, अपने अपनी डिमांड्स के आधार पर, अपने नीड्स के आधार पर, यू कैन गो एंड यू कैन आस्क फॉर योर राइट्स। बट ह्यूमन राइट्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का जो आधार है उसमें लीगल सैंक्शन नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस काफ़ी हमें देखने को मिल रहे हैं आज के दौरान भी। एंड देन दूसरा जो डिफरेंस है वो है फंडामेंटल राइट्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मौलिक अधिकार है, भारत में मौलिक अधिकार हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है, और एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, कोई सिचुएशंस हो,
कोई ऐसा जैसे अभी हाल में एपिडेमिक से हम गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर taken away from us in the interest of national security, health, morality, इन सब के संदर्भ में फंडामेंटल राइट्स का जो है आधार वो कहीं ना कभी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो फंडामेंटल राइट्स दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर, बट ह्यूमन राइट्स आर नॉट, बिकॉज ह्यूमन राइट्स दे आर universal in nature, they are inalienable. Okay, they cannot be taken away from you, because since you are born human being, you possess human rights. Okay, so thank you, students. Please stay connected with me. मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो ट्विटर हैंडल है और दूसरा इंस्टाग्राम का भी मैंने आपको वो डिस्क्रिप्शन में डाला है. प्लीज़ आप कनेक्टेड रहना, वहाँ से भी आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं. और अपने कोई भी डाउट्स है, कोई कमेंट्स है, यू कैन राइट टू मी एंड यू कैन मोटिवेट मी, ओके, एज वेल also. So I wish you best of luck and best wishes. We'll meet again in the next meeting. I'll take up with some other topics like the generations of rights. We will continue with the rights session. Okay. So thank you. Have a nice day.